अब देखें, तो पार्वती जी उन्होंने एक प्रश्न किया, महाराज आप कह रहे हैं कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, उस कारण से भगवान ने पृथ्वी लोक पर अवतार लिया। तो यदि नारद श्राप दीन है कबारा, तो अवश्य ही कुछ गलती हुई होगी। कहा बिल्कुल है। अब यहां पर आप शब्द रचना देखें, क्योंकि पार्वती जी जो हैं उनके गुरुदेव हैं श्री नारद जी, एवं गुरुदेव के प्रति कैसी श्रद्धा वो पार्वती जी बताती हैं। तभी वे कहती हैं कि महाराज श्राप अगर दिया गया है तो गलती तो होगी। अब वे कहती हैं कि कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा और का अपराध रमापति कीन्हा। किस कारण से श्राप दिया और ऐसा कौन सा अपराध था जो रमापति ने कर दिया। रमापति अर्थात श्री नारायण भगवान विष्णु। ये नहीं कहा कि हमारे गुरुदेव से कौन सी गलती हो गई, भगवान तक को गलत ठहरा रहे हैं। तब भगवान शिव से कहा कि यह तो हमको बात हजम नहीं हो रही, आप यह प्रसंग हमें विस्तार से सुनाओ। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी। तब भगवान शिव ने कहा, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन हो। ना कोई ज्ञानी ना कोई भक्त, फिर जिसे भगवान जब जैसा बना दे, जेहि जस रघुपति करहि जब उसी क्षण सो तस तेहि छन होए। और कहते हैं, हिम गिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी गुहा एक गुहा अति पावनी। रामा हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। हिमगिरी 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 गुहा बह समीप सुरसरी। सुरसरी सुहावनी। सुरसरी सुहावनी। सुरसरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा बात उस समय की है, हिमालय राज्य में एक बड़ा सुंदर क्षेत्र है, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। पावन नहीं, अति पावन है। एक गुफा अति पावन, वैसे तो पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र ही पावन है, लेकिन
उसके बावजूद भी यह एक स्पेसिफिक गुफा की तरफ इशारा, ये एक गुफा अति पावन क्यों? श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बह समीप सुरसरी सुहावनी, बगल में गंगा जी बह रही हैं। ऊपर से श्री नारद जी जा रहे हैं। उन्होंने इस गुफा की ओर देखा और देखते ही आहा, आज तो भजन का मन हो गया। लगा कि यहीं बैठकर भजन कर लें। ये स्थान की महिमा, एकांत। सोचा यहीं पर बैठकर भगवान का भजन करें। लेकिन एक समस्या, श्राप रुकने नहीं दे रहा। कर्म का फल प्रारब्ध बनकर पीछे पड़ा है, रुकने नहीं दे रहा। ये कर्म का फल है, वो भोगना ही पड़ेगा। तभी कहा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वो भोगना ही पड़ेगा, अवश्यम। लेकिन नारद जी के मन में है कि भजन करूं, लेकिन श्राप प्रजापति दक्ष का लगा है कि ऐसी बात कि प्रजापति दक्ष जब अपने पुत्रों को तपस्या के लिए भेजते और जब वे पुत्र लौटने लगते तो ऐसा वरदान मांगते, वरदान मांग कर आते, लौटने लगते, मार्ग में नारद जी मिल जाते। नारद जी उन्होंने ऐसा उपदेश देते, कहते कहाँ जा रहे हो? हाँ, बस आपकी कृपा से अभी समाधि में थे, अब जाएंगे तो गृहस्थ जीवन में। नारद जी बोले, अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो तुम? और ऐसा बढ़िया बढ़िया उपदेश उन्हें दे देते कि वे फिर घर आते ही नहीं, वहीं से उनको वैराग्य हो जाता। लेकिन प्रजापति दक्ष को क्रोध लगा, उन्होंने श्राप दे दिया। अब श्राप लगा, क्या श्राप लगा? का एक जगह पर आप ज्यादा देर ठहर नहीं सके। नारद जी बड़े प्रसन्न कि चलो एक जगह नहीं, ज्यादा जगह जाएंगे, ज्यादा लोगों को लाभ होगा। 2 पल से ज्यादा आप ठहर नहीं सकते। अच्छा, नारद जी गलत काम कौन सा कर रहे थे जो श्राप लगा? और एक गृहस्थ का श्राप विरक्त को लगा। तभी तो कहा, धन्यो गृहस्थाश्रमः। नारद जी बाबा ही तो बना रहे थे, तो बाबा होना बुरा है? महाराज, बाबा होना बुरा है? तो देखो, बाबा होना तो बुरा नहीं है, लेकिन सब यदि बाबा ही हो जाएंगे तो बाबा बनने बंद हो जाएंगे कि नहीं? कोई विवाह ही नहीं करेगा। तो नारद जी को श्राप लगा, श्राप दे दिया गया। अब तक तो प्रसन्न थे, आज बड़े उदास हुए। क्यों? का भजन करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, अब देखो जो हो सो हो, हम तो अब भजन करेंगे। और इसीलिए वहां पर गए, उस अत्यंत पावन गुफा में, उस गुफा में गए, समाधि लगाई। और उसी समय समाधि में बैठे
कि श्राप की गति रुक गई। श्राप कुछ कर नहीं सका। सीम की चाप सकई कोतासु, 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 सीम की चाप सकई। बड़ रख